बढ़ेंगे और बात करते हैं एक और नतीजों की। पहली तिमाही में कमिंस के नतीजे आए और आय में 4% से ज्यादा की बढ़ोतरी रही, वहीं मुनाफे में 33% का उछाल आया है। साथ ही मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी सुधार देखने को मिला। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी अश्वथ राम जी। अश्वथ जी, थैंक यू सो मच ईडी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफी शानदार नंबर्स देखने को मिले पहली तिमाही में और पेरेंट कंपनी की नेगेटिव कमेंट्री थी, उसके बावजूद हमने देखा कि इस बार आपके नतीजे अच्छे थे। और इसके अलावा आपने कहा है कि FY25 के लिए आप 12 से 14% की आप डबल डिजिट ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा समझाइए सर, ये ग्रोथ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ ड्राइव करेगा इस ग्रोथ को? हमारा गाइडेंस रहा है कि इंडिया का बिजनेस 2x ऑफ जीडीपी ग्रो करेगा और सब इंडिकेशंस यही हैं कि 2x या बेटर ही ग्रो होगा। उसके मेन रीजंस हैं कि इंडिया का जीडीपी अच्छा ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ही वेल प्लान्ड और ठीक तरह से हो रहा है और जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग होता है वो मार्केट सेगमेंट्स जैसे कि रोड हो या कंस्ट्रक्शन हो या माइनिंग, डिफेंस, मरीन, पावर, सब जगह पे कमिंस के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि जैसे पिछले 3 या 4 साल में हुआ है वैसे ही ये साल और फ्यूचर में भी कमिंस का बिजनेस 2x ऑफ जीडीपी से बेटर ही ग्रो होगा। अश्वथ जी, खासतौर पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ग्रॉस मार्जिन रिकॉर्ड लेवल पे रहे हैं, लेकिन आपने खासतौर पे ये कहा है कि ये रिकॉर्ड हाई मार्जिन सस्टेन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कमोडिटी प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें निभा रहे हैं और उनकी इंक्रीज होने की वजह से जो है ये यहाँ सस्टेन होना मुश्किल है। तो फिर अब इस मार्जिन को लेकर आपका नजरिया क्या बन रहा है, किस तरह की आगे ट्रेंड्स देख रहे हैं? तो अगर आप हमारे हिस्टोरिकल नंबर्स आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये हिस्टोरिकली 16 to 20% ये रेंज में फ्लक्चुएट हुए हैं और अभी रेंज 20 to 24% से भी ज्यादा है। वो क्योंकि 3 वेरिएबल्स सब हमारे फेवरेबल है, कमोडिटीज लो है, मिक्स फेवरेबल है, प्राइसिंग का इम्पैक्ट हमने पास ऑन जो किया है वो भी हम पास ऑन कर पाए हैं और उसको सस्टेन कर पाए हैं और हमने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल अच्छा रखा है। तो ये वजह से परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ गुड न्यूज है और इसकी वजह से मार्जिन्स इतने बढ़ गए हैं। फ्यूचर में ऐसा हमें लगता है कि मार्जिन्स और रीजनेबल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल लेवल जो है उससे बेहतर रहेंगे। 20 to 22% वो रेंज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रेंज से बेटर हम मेंटेन कर पाए। जो बाहर से कंपटीशन जो है, कमोडिटीज भी अगर वीक हो गई, डिमांड साइकिल चेंज होता है तो मिक्स चेंज होता है, तो ये सब वेरिएबल्स को माइंड में रखते हुए फिर भी हमें कॉन्फिडेंस है कि जो हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स है उससे तो बेटर हम मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड प्रॉफिटेबल लेवल्स हो जो हम अचीव कर चुके हैं लास्ट 2 क्वार्टर्स में, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसा कंपटीशन ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। सर, आपने कहा कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें देख रहे हैं। CPCB 4+ में ट्रांजिशन पीरियड जितना भी समय लगेगा उस दौरान आप कुछ दिक्कतें भी देख रहे हैं। आगे के लिए या मिड से लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो डिमांड और ग्रोथ आउटलुक कैसी नजर आ रही है आपको? डिमांड आउटलुक बहुत ही सॉलिड है। मीडियम टर्म में ऑर्डर बुक्स फुल हैं अभी और मार्केट से डिमांड बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में। एक्सपोर्ट्स मार्केट
पिछले क्वार्टर में बॉटम आउट हुए हैं और अभी थोड़े बढ़ने चालू हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ग्लोबल क्राइसिस चल रही हैं, तो डिफिकल्ट है अंदाज लगाना कि कितना ग्रोथ मिल पाएगा वो ये टाइम फ्रेम में। लेकिन उम्मीद तो यही है, और हमने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि मीडियम टर्म में वो मार्केट भी पिकअप हो जाएगा और उसका भी हमें फायदा होगा। ठीक है, तो मार्जिन और ग्रोथ आउटलुक को भी लेकर मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव यहाँ पर साउंड कर रही है। अश्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर बात के लिए, और एक बार फिर से आने वाले तिमाही के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट। कमिंस इंडिया शानदार नतीजे, कल हमने देखा कि स्टॉक में अच्छी तेजी भी थी, आज भी मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस पर देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 3760 के पास। यहाँ पर हम आदित्य जी, आपसे सवाल होगा, कमिंस इंडिया पर शानदार तेजी नतीजों के बाद देखने को मिली, अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि पिछले काफी समय से स्टॉक में थोड़ा दबाव भी था, लेकिन नतीजों के बाद जो तेजी आ रही है, इसमें क्या एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए, स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, काफी टाइम से इसमें ऑलमोस्ट 10-20% का मूव अप और डाउन देखने को मिल रहा है, तो इसमें एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। इसमें जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 3920 पे आ रहा है, तो अगर 3920 क्रॉस करता है तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3850 का और टारगेट रहेगा 4000 से लेकर